आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 5,30,000 के पार पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 2,823 पहुंच गई है। इसी के साथ खबर आई है, जवाब देना जानता है भारत। तो मोदी ने मन की बात में यहाँ पर कहा है। तो चीन का नाम लिए बिना मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त चेतावनी। तो लद्दाख में सीमा पर आक्रामक रुख दिखाने वाले चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी चेतावनी दी है। मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत मित्रता निभाना भी जानता है और आंख में आंख डालकर देखना भी, उचित जवाब देना भी जानता है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि लद्दाख में आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। और रुड़की से खबर है, जहां पे रुड़की में नकली दवा कंपनी पर ड्रग विभाग का छापा। तो ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बनाई जा रही थी 7 लाख टैबलेट बरामद की गई है। तो औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने शनिवार देर रात छापा मारकर एक नकली दवा कंपनी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस फोर्स के साथ की गई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने फैक्ट्री से करीब 7 लाख पैक्ड टैबलेट बरामद किए हैं। और वहीं खबर आई रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे डंपर खाई में गिरा है। एक की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। तो रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर घिमतौली के समीप एक डंपर अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं खबर आ रही है, माओवादी गढ़ में नेपाल बना रहा सड़क। तो भारतीय क्षेत्र पिथौरागढ़ जिले में तवा घाट के सामने नेपाल ने अब अपनी सीमा में स्थित माओवादी गढ़ में रविवार को एक और सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। इसी के साथ देहरादून से खबर है, जहां पे कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा 2000 के पार हो गया। तो उत्तराखंड में अभी तक 71.48% मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं रविवार को भी नए मामले की तुलना में 3 गुना से अधिक लोग डिस्चार्ज हुए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना से रिकवरी रेट भी बढ़ती जा रही है। तो कोरोना के लिहाज से रविवार का दिन उत्तराखंड के लिए राहत भरा रहा। जितने मामले आए उसके 3 गुना से अधिक मरीज स्वस्थ होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। सतपाल महाराज व उनके स्वजनों ने कोरोना को हराया। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उनकी पत्नी पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत समेत सभी स्वजनों ने कोरोना को मात दी है। महाराज दंपति उनके दोनों पुत्र वधुओं व पोतों की लगातार तीसरी बार जांच रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। वेतन कटौती की सहमति देने वालों का नाम बताएं। तो सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कही गई वेतन कटौती पर सहमति लेने की बात पर शिक्षक नाराज हैं। तो 1 साल तक हर महीने 1 दिन का वेतन काटने की बात सरकार ने हाईकोर्ट में कही। यह बात जब से बाहर आई है, कर्मचारी और शिक्षक संगठनों में रोष बढ़ गया है। उनका कहना है कि किन कर्मचारी संगठनों ने इस पर हामी भरी है, सरकार उनका नाम सार्वजनिक करे। वहीं जनजातीय स्कूलों में हरेला अभियान शुरू किया गया है। इसी के साथ खबर आई है, अब बायोमेट्रिक से होगा राशन का वितरण। तो 1 जुलाई से सरकारी राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा। और इसे खबर आई है, देहरादून में आज तहसीलवार तय होगी साप्ताहिक बंदी। तो देहरादून में सोमवार से बाजार सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके अलावा अब शनिवार व रविवार को बाजार बंद रखने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। इसकी जगह अब पूर्व की भांति सप्ताह में 1 दिन बाजार बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं खबर आई है, यूट्यूब के विजिलेंस को सौंपे दस्तावेज। तो यूट्यूब में वर्ष 2012 से 17 के बीच नियमों की अनदेखी कर दी गई थी पीएचडी की उपाधियां। वहीं 9वीं अनुसूची में शामिल हो पदोन्नति के आरक्षण। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की रविवार को हुई वर्चुअल रैली में पदोन्नति में आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग की गई है। और वहीं पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध में सपा ने प्रदर्शन किया है। वहीं विकासनगर से खबर है, जहां पे लखवाड़ मंदिर को भेंट की सैनिटाइजर मशीन। तो लॉकडाउन के बाद अनलॉक का प्रथम चरण शुरू होने के बाद जौनसार बाबर के मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इससे मंदिर में देव दर्शन के लिए लोगों का आना भी शुरू हो गया। कोरोना से बचाव के लिए मंदिर में तरुण संघ खत लखवाड़ के पूर्व अध्यक्ष व समाज सेवी जितेंद्र सिंह चौहान ने पैडल मशीन भेंट की है। वहीं खबर आई है विकासनगर से, जहां पे करीमगंज में स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। विकासनगर से खबर है, जहां पे अंबाड़ी में महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। तो यूटेरस बीमारी का जौलीग्रांट अस्पताल में चल रहा था उपचार।
वहीं पहाड़ में नहीं ठहरेंगे दिल्ली के चालक। तो स्थानीय पुलिस प्रशासन ने दिल्ली मंडी से पहाड़ के सीमांत इलाकों में टमाटर व अन्य साग सब्जियों के ढुलान में लगे लोडर वाहनों के चालकों को कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। और वहीं खबर आई है विकासनगर से, जहां पर रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। रविवार की बजाय अब जो है शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। ऋषिकेश की बात करें तो एम्स के डॉक्टर सहित 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में असफल हुई सरकार। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना की लड़ाई में सरकार पूरी तरह से असफल है। इसी के साथ खबर आई है डोईवाला से, जहां पे घर में घुस करके पीटा, फाड़े कपड़े, 3 लोग गिरफ्तार किए गए। तो डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत शेरगढ़ में एक घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट, गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और वहीं खबर है क्रिकेट खिलाड़ियों का ऑनलाइन पंजीकरण आज से होगा। तो टिहरी जिले के पुरुष और महिला क्रिकेटर खिलाड़ियों का ऑनलाइन पंजीकरण 29 जून से 8 जुलाई तक प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो नीम की टीम ने किया अनाम चोटी का आरोहण। तो 22 जून को हॉर्न ऑफ हर्सिल अभियान के लिए निकला था दल। आरोहण के बाद हर्सिल लौटा है दल। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के दल ने हॉर्न ऑफ हर्सिल अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। 4823 मीटर की ऊंची अनाम चोटी के सफल आरोहण के बाद हर्सिल लौटे दल का भव्य स्वागत हुआ है। और वहीं खबर है 4 धाम में यात्री सुविधाएं जुटाना बड़ी चुनौती। तो सरकार ने भले ही 1 जुलाई से राज्य के लोगों को 4 धाम यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन अभी भी 4 धाम रूट के व्यापारी और होटल धर्मशाला संचालक असमंजस में हैं। यहां तक कि सड़क से सीधे जुड़े बद्रीनाथ धाम तक में अभी भी न कोई होटल खुला है न धर्मशाला। हालांकि प्रशासन यात्रा शुरू होने से पहले सभी मूलभूत सुविधाएं सुचारू करने के दावे कर रहा है। और इसी के साथ खबर आई है कोटद्वार से, जहां पर रैली निकाल नशे के प्रति जागरूक किया गया है। वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पर डंपर खाई में गिरा है, 1 की मौत 3 घायल हो गए हैं। खबर आई है पहाड़ से, जहां पर विकासखंड नौगांव में दर्जनों गांवों में नहीं आता मोबाइल नेटवर्क। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को दूर पहाड़ी में जाना पड़ता है। कंडीसौर से खबर आई, जहाँ पे 10 साल के बाद शुरू हुआ डामीकरण। तो खस्ता हाल था ब्लॉक व तहसील को जोड़ने वाला मोटर मार्ग, लोगों को मिलेगी अब राहत। वहीं खबर आई है पौड़ी गढ़वाल से, जहाँ पे क्वारंटाइन युवक के वीडियो से हरकत में प्रशासन। तो कोट विकास खंड के डुंगी गांव निवासी युवक ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, वीडियो वायरल हुआ है। तो जिले के कोट विकासखंड के डुंगी गांव के निवासी युवक ने सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। युवक का कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था न होने के चलते उसे अपनी क्वारंटाइन अवधि जंगल में बितानी पड़ रही है। साथ ही युवक ने मदद मांगने पर वीडियो के अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। और वही खबर आई है कोटद्वार से, जहाँ पे शहर बंद, बाजार और गलियां हुई सैनिटाइज। हरिद्वार से खबर है, जहां पे चालक ने लगाई फांसी, पुलिसकर्मी सस्पेंड। तो शनिवार रात की घटना, ड्राइवर ने पुलिस कंट्रोल रूम पर की थी कॉल। तो औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में ट्रांसपोर्ट के कार्यालय में कथित तीर पर बंधक बनाए गए हाथरस के एक ड्राइवर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ड्राइवर ने मौत को गले लगाने से पहले पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देकर ट्रांसपोर्टर पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन चेतक पुलिसकर्मी उससे फोन पर बात कर थाने लौट गई। एसएसपी ने लापरवाही का संज्ञान लेते हुए एसओ सिडकुल प्रशांत बहुगुणा को लाइन हाजिर कर दिया। चौकी प्रभारी व दोनों सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी से खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे 25,000 की आबादी पानी को तरस रहे हैं। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे व्यापारियों ने दुकानों में दिया धरना, पालिका प्रशासन से टैक्स का निर्णय वापस लेने की मांग की है। वहीं खबर आई है मॉडल डिग्री कॉलेज की भूमि का चयन। तो क्षेत्र में मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जग गई है। कॉलेज बनवाने के लिए चल रहे जमीन के विवाद का निस्तारण करने के लिए शनिवार को वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जमीन की पैमाइश की है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो बागेश्वर में भी होगी अब कोरोना की जांच, ट्रूनेट मशीन पहुंच गई है। वहीं खबर आई है दुग नागुरी से, जहां पर दुग नागुरी में गुलदार की धमक, दहशत मची हुई है।
वहीं खबर आई है 62 डे से भेजा क्वारंटाइन सेंटर। तो बाहरी राज्यों से पहुंचे 114 प्रवासी। तो बाहरी राज्यों से प्रवासियों का घर वापसी का सिलसिला अभी भी जारी है। रविवार को विभिन्न राज्यों से 114 जबकि अन्य राज्यों से 212 प्रवासी यहां पहुंचे। उनका मेडिकल परीक्षण के बाद उनको क्वारंटाइन किया गया है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे मास्क नहीं पहने पर 84 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नैनीताल की बात करें तो जंगल छोड़ 12 घंटे शहर में दहाड़ा गुलदार। तो हल्द्वानी के देवल चौड़ की केशव कुंज कॉलोनी में दहशत फैली है। डर के मारे घरों की छतों पर चढ़ गए लोग। वन्य जीव की दस्तक से बढ़ता जा रहा है खौफ। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। अस्पताल कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो बनभुलपुरा का था मरीज। निजी अस्पताल के एमडी समेत स्टाफ के 18 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं संस्कृत शिक्षक के हॉस्टलों में फीस को लेकर के विद्यार्थियों को दी जाएगी रियायत। उत्तराखंड के खाते में जुड़ी 2 बड़ी उपलब्धियां। मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन गार्डन तैयार हो गया। वहीं 44 साल के बाद दोबारा आई पहाड़ी बया। तो उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने बॉर्डर एरिया मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन गार्डन तैयार कर लिया है। प्रदेश में लाइकेन की 600 प्रजातियां मिलती हैं, जबकि देश में कुल 2714। इस गार्डन में शोधकर्ताओं ने 120 प्रजातियां देखने को मिलेगी। वही खबर आई है जंगल के साथ साथ पक्षी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। पहाड़ी बया 44 साल के बाद फिर से उत्तराखंड की तराई जंगल में लौट चुकी है। और वही खबर है पीएफ खाते की गलत डिटेल घर में से ही सुधारें। तो आपको प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि खाते में अगर बैंक डिटेल सही नहीं है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस गलती को घर बैठे ठीक करने की सुविधा दी है। तो इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से एक साइट जारी किया है, इससे आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे भारत के अंदर नेपाल का नेटवर्क खतरे का सबब। तो बॉर्डर पर बीएसएनएल की कमजोर सिग्नल का फायदा उठा रही है नेपाल की टेलीकॉम कंपनियां। वहीं सांकेतिक रूप से होगा देवी धुरा की बग्वाल। तो प्रशासनिक मंदिर समिति 4 खाम व 7 तोकों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लिया गया निर्णय। तो मां बराही देवी देवी धुरा के नाम से बग्वाल का आयोजन नहीं होगा। न तो मेला लगेगा और न ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। और वहीं खबर आई चंपावत से, जहाँ पे चाय बागानों में 400 से अधिक लोगों को मिल रहा है रोजगार। पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहाँ पे वर्षों से नहीं खुली जीजीआईसी से नगर पालिका चौक तक के बंद पड़े स्क्रबर। वहीं छोटे वाहनों के लिए तवा घाट और लिपुलेख जो मार्ग है वो खुल गया है। मुनस्यारी के समकोट गांव में भू कटाव से खतरे में आया मकान। उधमसिंह नगर से खबर है, जहाँ पे वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। 3 पकड़े गए हैं। चोरी की 3 बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज करके जेल भेज दिया है। वहीं खबर है जसपुर से, जहाँ पे प्रेमिका के घर बंधक बना युवक, पंचायत ने लगाई उठक बैठक। तो रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने धर दबोचा। मामले में बिरादरी की पंचायत बैठी। युवक ने माफ़ी मांगी। यही नहीं, उठक बैठक कराने के बाद उस पर जुर्माना भी लगाया गया। और खबर है बाजपुर से, जहाँ पे गौशाला में मिले 30 सिलेंडर जाँच शुरू हो गई है। इसी साथ खबर आई है विकासनगर में बाजपुर सबसे आगे। तो आर्य ने बोला है। तो बाजपुर की वर्चुअल रैली में मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और खबर है काशीपुर से, जहां पे ट्रैक की खामियों पर फोकस। तो मानसून को लेकर के रेलवे अलर्ट नजर आ रहा है। पटरियों को दुरुस्त करने के बाद अब ट्रैक को पानी से बचाने के लिए भी टीम जुटी हुई है। और वहीं खबर आई है जसपुर से, जहाँ पे शमशान से लिया शव का सैंपल। मोहल्ला नथा सिंह में गर्भवती की मौत पर पड़ोसियों ने जताई कोरोना की आशंका। वहीं काशीपुर रेलवे स्टेशन को कोविड कोच का इंतजार। तो काशीपुर की कोविड स्टेशन बनाने की घोषणा के 1 माह बाद भी यहां कोविड कोच नहीं बन पाया है। और खबर आई रुद्रप्रयाग से, जहां पे रुद्रपुर से, जहां पे दहेज उत्पीड़न में 31 पर केस किया गया। रोज के तानों से जीना मुहाल हो रखा है।